हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तैयारी भी जो है आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का जो पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम जो आपसे क्या पार्ट 2 यहाँ पे मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा जो है। ठीक है, पार्ट 2। तो अभी तक जो है कल हमने बायोलॉजी किया था क्वेश्चंस। तो डेली जो है देखो फ्लुएंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे डेली एक वीडियोस लेक्चर अभी जो फ़िलहाल अपलोड हो रही है। और जो क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर वाइज एनसीईआरटी बेस्ड, आपके जो सिलेबस है यूपी नेट का वो उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं नए होते हैं जिनके आने की पॉसिबिलिटी इस बार एग्ज़ाम में होती है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है फ्लुएंस एकेडमी, जहाँ से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आप एक अच्छी रैंक और एक अच्छे कॉलेज में आप सेलेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। सो वेलकम टू फ्लुएंस एकेडमी एक्सीलेंस फॉर नर्सिंग। आई एम शोम उपाध्याय। करंटली आई एम डूइंग बीएससी नर्सिंग इन 4th ईयर फ्रॉम केजीएमसी लखनऊ। तो आज हम लोग जो है फिजिक्स का कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का पार्ट 2। ठीक है, तो अभी तक जो है हमने 25 क्वेश्चन जो है पार्ट 1 में किए हैं। तो अगर अभी तक उसको नहीं देखे तो जाके देख लो। और अगर आप इस वीडियो लेक्चर की जो पीडीएफ अगर आप चाहते हो तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लो। इसके लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, नहीं तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना माई फ्लोरेंस अकेडमी। आप जाके सीधा टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो वहाँ से आप जो है वो चैनल आपको मिल जाएगा। वहाँ पे सारे जो है पीडीएफ अपलोड होते रहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ पॉइसन रेशियो, पाइसन जो है अनुपात क्या होता है। तो ऑप्शन है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, वॉल्यूम चेंज अपॉन वॉल्यूम एंड फोर्स अपॉन एरिया। तो देखो जो पॉइसन रेशियो होता है ना, इसको स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको एप्साइलम माइनस एप्साइलम अपॉन और एप्साइलम। तो ये जो ऊपर वाला होता है लेटरल होता है और नीचे वाला जो क्या होता है लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही देखो यहाँ पे। यहाँ पे आपको हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन जो है 26 का वो सही होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में है कि पाइसन अनुपात होता है। ठीक है, जो पाइसन अनुपात क्या होता है, तो देखो पाइसन रेशियो इज द रेशियो ऑफ टू स्ट्रेन्स। फिर से वही लिख रहा हूँ, पॉइसन रेशियो इज रेशियो ऑफ टू स्ट्रेन। ठीक है, तो और एक चीज़ इसके बारे में जान लो कि जो पॉइसन रेशियो होता है क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। मतलब और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, और टिपिकल जो मतलब इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। ठीक है, जो इसकी टिपिकल वैल्यू होती है कितनी होती है, 0 से लेकर के 0.5 तक। ठीक है, तो इसके कुछ थी बातें जो पॉइसन रेशियो को जो मैंने आपको बताई। ठीक है, तो इसको देखो याद रखना। और तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम, डायमेंशनलेस, डायमेंशनल, ए कांस्टेंट फॉर ऑल मटेरियल, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अब देखो मैंने आपको इसके बारे में जो जो भी पॉसिबिलिटी थी उसको बता दिया मैंने आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा इसका सही होगा। अगला है द एसआई यूनिट ऑफ शेयर मॉड्यूलस इज, कठोरता मापांक की एसआई यूनिट क्या होती है। तो देखो जो मतलब शेयर मॉडुलस होता है ना, शेयर मॉडुलस हैज सेम यूनिट एज स्ट्रेस। शेयर मॉडुलस की जो यूनिट होगी ये इक्वल होगी किसके, यहाँ पे स्ट्रेस के। तो स्ट्रेस की यूनिट जो है हमने पढ़ी थी क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल बोलते हैं। ठीक है इसको, तो क्या होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब इसका क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है 28 का, ये सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 29। इसमें बोला है कि फॉर ए परफेक्टली इलास्टिक बॉडी द वैल्यू ऑफ हिस्टेरिसिस। तो मतलब हिंदी में अगर बताऊँ तो आपको, तो पूर्णतः जो प्रत्यास्थ वस्तु के लिए हिस्टेरिसिस का मान क्या होता है, वैल्यू आपसे पूछी यहाँ पे हिस्टेरिसिस की।
तो देखो हिस्टेरिसिस होती है ना, हिस्टेरिसिस पहले जान लो होता क्या है। हिस्टेरिसिस होता है एनर्जी लॉस इन लोडिंग माइनस अनलोडिंग, ठीक है। और यह जो होती जीरो होती है किसके लिए, फॉर ए परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, ठीक है। और हाँ ठीक है। तो मतलब जो आदर्श प्रत्यास्थ वस्तु में हिस्टेरिसिस शून्य होता है, ठीक है। और ऊर्जा जो है उसका व्यय नहीं होता है, मतलब कि नो एनर्जी डिसिपेटेड। तो ऑप्शन क्या क्या देखो पढ़ लेते हैं आप कि जीरो, मैक्सिमम, अधिकतम, मिनिमम एंड इनफाइनाइट। तो क्या होगा इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट होगा जीरो। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के लिए जो हिस्टेरिसिस का मान होता है कितना, जीरो होता है। तो इसका क्या क्या होगा, मतलब किस धातु में जो है सर्वाधिक प्रत्यास्थता होती है। ऑप्शंस देख लेते हैं इसमें है कि स्टील, कॉपर, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम। तो क्वेश्चन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार अपने एग्जाम में पूछा गया है। इसका क्या ऑप्शन सही होगा, स्टील, ठीक है। जो स्टील होती ना, स्टील में स्टील का जो होता है सबसे ज़्यादा वो क्या होता है, इलास्टिसिटी, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसआई यूनिट ऑफ बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस की जो क्या होती है, मतलब एसआई यूनिट ऑफ बल्क मॉडुलस इज सेम एज। थोक मापांक की एसआई किसके समान होती है, स्ट्रेस, पावर, एनर्जी, लेंथ। अभी मैंने आपको पीछे इसका जो है ऑप्शन जो है बताया था क्या इसका सही होगा, किसका होता है स्ट्रेस, तनाव के। और होती कितनी है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, या फिर इसको पास्कल भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी डिपेंड्स ऑन चेंज इन। कठोरता मापांक किसके परिवर्तन पर निर्भर करता है। ऑप्शन है शेप, वॉल्यूम, मास एंड टेम्परेचर। तो देखो जो कठोरता मापांक होती है ना, आकार जो होता है परिवर्तन के प्रतिरोध से संबंधित है, ठीक है। मतलब कि जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर से शेयर मॉडुलस आप कह सकते हो, कंसर्न रेजिस्टेंस इन टू शेप चेंज। शेप चेंज क्या होता है, शेयर होता है। सो डिपेंड्स ऑन हाउ टू द शेप चेंज अंडर शेयर स्ट्रेस। तो क्या होगा यहाँ पे, इसका फर्स्ट होगा शेप, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है वायर बिकम्स थिनर देन स्ट्रेच ड्यू टू। तार को खींचने पर ना क्या वो पतला हो जाता है, कोई तार से लंबा खींचो तो किसके कारण होता है, पॉइसन रेशियो, इलास्टिक इफेक्ट एंड शेयर इफेक्ट एंड नॉर्मल इफेक्ट। तो किसके कारण होता है इसका, होगा पॉइसन इफेक्ट के कारण, ठीक है। अगला है हुक्स लॉ फेल्स आफ्टर। हुक का नियम कब विफल हो जाता है, इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट, ब्रेकिंग पॉइंट एंड यील्ड पॉइंट। तो देखो जो हुक का नियम होता है ना, हुक का नियम वो प्रत्यास्थ सीमा के बाद जो है लागू नहीं होता है। प्रत्यास्थ है सीमा का मतलब इलास्टिक लिमिट, ठीक है। हुक्स लॉ फेल्स आफ्टर इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो क्या होगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन वो सही होगा। 34 क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। निम्नलिखित में से कौन ठोसों का गुण है, फिक्स शेप, हाई कंप्रेसिबिलिटी, फ्लो इलास्ट फ्लो इजली एंड नो डिफाइंड वॉल्यूम, ठीक है। तो क्या होगा इसका, आकार ना जब परिवर्तन करने वाला तनाव जो होता है, काट शेयर तनाव है, ठीक है। मतलब कि स्ट्रेस दैट चेंज शेप इज शेयर स्ट्रेस, ठीक है। समझ गए ना इस चीज़ को, मतलब कि स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या करता है, शेप को चेंज करता है, और वही क्या होता है, शेयर स्ट्रेस कहलाता है, ठीक है। तो क्या होगा इसका 35 को जो होगा फर्स्ट होगा यहाँ पे 30, सॉरी हाँ सॉरी एक मिनट। इस चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं 35। इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। निम्नलिखित में से कौन सा ठोसों का गुण है। तो फिक्स शेप, हाई कंप्रेसिबिलिटी, फ्लो इजली एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम। तो देखो ठोसों का आकार क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या इसका मतलब, जो सॉलिड्स होते हैं ना, सॉलिड्स का शेप
ठीक है, इसका मतलब शेप हो गया। और एंड वॉल्यूम क्या होता है? डेफिनेट, मतलब क्या? निश्चित। ठीक है, निश्चित होता है। तो मतलब क्या होगा? फिक्स शेप। 35 क्या होगा यहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रेस अप्लाइड आफ्टर कॉज चेंज इन शेप इज, वह तनाव जिससे आकार बदलता है क्या कहलाता है? शियर स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेशनल स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस। तो देखो, जो आकार परिवर्तन करने वाला तनाव का काट ना तनाव ही होता है। ठीक है, वह तनाव जिससे आकार बदलता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? शियर स्ट्रेस हो गया ना। तो देखो, जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस दैट चेंज शेप, स्ट्रेस जो शेप को चेंज करता है उसे क्या क्या कॉज करे? कॉजेज है स्लाइडिंग ऑफ लेयर्स। जैसे मतलब जो सपोज मान लो कि ये कई सारी ऐसे पतली पतली चद्दर है। ठीक है, इस पर आप ऐसे फोर्स ऐसे अप्लाइड करोगे तो क्या होता है? शेप इसका चेंज हो जाता है ना। तो स्लाइडिंग के कारण जो शेप चेंज हुआ वही क्या होता है आपका? शियर स्ट्रेस होगा। ठीक है, मतलब फोर्स पैरेलल टू एरिया। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन? 36 का जो है फर्स्ट होगा, शियर स्ट्रेस। ठीक है, अगला है रबर बैंड शोज। रबर बैंड दर्शाता है इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, मेलिएबिलिटी एंड ब्रिटलनेस। तो क्या होगा? 37 का यहाँ पे फर्स्ट होगा, इलास्टिसिटी। ठीक है, क्योंकि क्योंकि क्या होता है जब रबड़ को आप ऐसे, रबड़ मान लो है, इसको आप ऐसे मोड़ दोगे इधर से, फिर क्या होगा? अपनी शेप में फिर से वापस आ जाएगा जैसे पहले था ये। तो क्या है, क्या दर्शाता है? इलास्टिसिटी है। द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज इलास्टिक रीजन गिब्स, प्रत्यास्थ क्षेत्र में तनाव विकृत वक्र को ढाल क्या देता है? यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, जिडिटी एंड ब्रेकिंग स्ट्रेस। क्या होगा आपका यहाँ पे? यंग मॉडुलस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू एरिया द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इज। तो 40 क्वेश्चन है ना। तो देखो, फोर्स परपेंडिकुलर टू एरिया प्रोड्यूस नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल स्ट्रेस। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन? फर्स्ट ही होगा। देखो, नॉर्मल सामान्य तनाव बोलते हैं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच क्वांटिटी डिटरमाइंस स्टिफनेस ऑफ सॉलिड। निम्न निम्न कौन सी राशि ठोस की कठोरता निर्धारित करती है? यंग मॉडुलस, डेंसिटी, मास एंड वॉल्यूम। तो 41 का भी क्या होगा? इसका फर्स्ट ऑप्शन ही होगा, यहाँ पे होगा यंग मॉडुलस। ठीक है, ठोस की कठोरता यंग मॉडुलस से नापी जाती है। ठीक है, ई जितना, मतलब देखो, मतलब जो यंग मॉडुलस ना, जो ये मतलब किसी ठोस की जो सॉलिड होती है ना, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठोस की कठोरता यंग मॉडुलस से मापी जाती है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा उतना क्या होगा? ठोस उतना क्या होगा? ठोस है उतना क्या होगा? कठोर होगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, नेकिंग अकर्सिंग। नेकिंग किसे कहते हैं? तो देखो, जो मतलब जो नेकिंग होता है ना, नेकिंग मतलब होता है लोकलाइज्ड रिडक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन बिफोर फ्रैक्चर। नेकिंग आमतौर पर नम्य पदार्थों में देखी जाती है या टूटने से पहले स्थानीय संकुचन। ठीक है, जैसे मान लो कोई रस्सी है ना, रस्सी आप खींचते हो तो खींचने पहले ना थोड़ा यहाँ पे ऐसे मतलब ना एक संकुचित होती है। ठीक है, मतलब कि ठीक है, तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं आपका? नेकिंग बोलते हैं इसी को। तो किस में होगा? आप देख लो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, सॉरी। तो क्या होगा यहाँ पे? डक्टाइल, हाँ, डक्टाइल मटेरियल्स में होता है। ठीक है, मतलब नम्य पदार्थों में। ए बॉडी रिटर्न्स टू ओरिजिनल शेप ड्यू टू, वस्तु अपनी मूल आकृति से क्यों लौटती है? इसका आंसर आप मुझे दोगे। ठीक है, अगर आप यहाँ तक पहुँचो तो इसका आंसर आप मुझे दो। इसको मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, बहुत इससे बहुत क्वेश्चन करा चुका हूँ अभी तक। ठीक है, मैं अगला है परमानेंट सेट इन मटेरियल इज ड्यू टू, पदार्थ में अस्थायी विकृत किसके कारण होती है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ऑसिलेशन, नो डिफॉर्मेशन। तो 44 क्या होगा इसका? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को बोलते हैं अस्थायी विकृत प्लास्टिक। ठीक है, मतलब फिर विकृत के कारण होती है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, हाँ, एक मजबूत पदार्थ है क्या कर सकता है? ठीक है, तो
ए tough material can absorb large energy before breaking, break easily, get deformed permanently and melt quickly. तो 45 ना, 45 क्या होगा, एब्जॉर्ब लार्ज एनर्जी बिफोर ब्रेकिंग। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन होगा, मतलब टूटने से पहले अधिक ऊर्जा अवशोषित करता है। इसका जो कॉन्सेप्ट मैं पीछे आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। यंग मॉडुलस इंक्रीजेज इफ यंग मॉडुलस बढ़ेगा, मटेरियल बिकम्स स्टिफर, मटेरियल बिकम सॉफ्टर, टेम्परेचर इंक्रीजेज एंड प्रेशर डिक्रीजेज। तो मैंने देखो आपको पीछे बताया कि मतलब यंग मॉडुलस जितना ज़्यादा बड़ा होगा, यहाँ पे देखो इधर बताया था मैंने आपको ना, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, वस्तु जो होती है कठोर हो जाएगी, स्टिफ हो जाएगी। तो क्या होगा, प्लास्टिक बिकम स्टिफाई, मतलब कि पदार्थ अत्यधिक कठोर हो जाएगा। जितना ज़्यादा यंग मॉडुलस उतना ज़्यादा पदार्थ को कठोर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग स्प्रिंग। स्प्रिंग को बनाने का सबसे जो उपयुक्त पदार्थ कौन कौन सा है, स्टील, कॉपर, लेड एंड गोल्ड। तो देखो जिसकी सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है, उस पावर होती है, वो सबसे बेस्ट होगा ना स्प्रिंग। तो किसका बनेगा, स्टील का, मतलब शॉक को फटाफट जो है एब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए हम देखते हो जो बाइक वाइक होते हैं, मोस्ट ऑफ जो बाइक्स जो अच्छी बाइक होते हैं उसमें किसका, स्टील के ही होते हैं, मतलब होते हैं। ठीक है, अगला है द स्ट्रेस अपोजिंग इलोंगेशन इज। लंबाई बढ़ने का जो विरोध करने वाला तनाव क्या कहलाता है, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेस। तो 48 का देखो, इसमें जो टेंसाइल स्ट्रेस होता है, एक्ट टू अपोजिट इलोंगेशन। ठीक है, कोई चीज़ अगर आप खींचते हो ना तो उसके जो अपोजिट काम करता है स्ट्रेस, उसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। एंड इट्स इंटरनल रेस्टिंग स्ट्रेस व्हेन अ बॉडी इज बीइंग स्ट्रेस्ड। अगर हिंदी में आपको बताऊँ तो तन्यता का जो तनाव लंबाई बढ़ने का ना विरोध करता है, यह खिंचाव में उत्पन्न आंतरिक तनाव है। ठीक है, तो 48 क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन होगा टेंसाइल स्ट्रेस। अगला है वाटर इज ऑलमोस्ट। पानी लगभग कैसा होता है, इनकम्प्रेसिबल, हाई कंप्रेसिबल, इलास्टिक, सॉलिड एंड ब्रिटल। तो कैसा होता है, इनकम्प्रेसिबल, मतलब कि आप उसे जो है दबा नहीं सकते हो। अगला है द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट मटेरियल कैन बियर इज। किसी पदार्थ द्वारा सहनीय अधिकतम तनाव क्या कहलाता है, अल्टीमेट स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। तो क्या होगा इसका जो है वो अल्टीमेट स्ट्रेस बोलते हैं इसको। इसका तो क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन जो इसका सही होगा। तो ये हमने जो है आज आगे के जो 25 क्वेश्चन हमारे बताए गए थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के, हमने उसको किए। ठीक है, बाकी अब आगे अगला चैप्टर फिर हम शुरू करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बाद फ्लूइड आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे चैनल को जो है अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लो और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपका नोटिफिकेशन टाइमली पहुंच जाए। ठीक है, और बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दूंगा मैं। एंड इसका जो है आप मेरा व्हाट्सएप नंबर, कोई अगर आपको डाउट होता है तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, ये हमारा इंस्टा आई डी है बाकी। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है यही एंड करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल के सपोर्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।